नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जदयू ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी। 2020 का विधानसभा चुनाव कई मायने में दिलचस्प है और भाजपा और जेडीयू का रिलेशनशिप गठबंधन कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन साल 2015 में नीतीश कुमार ने यानी कि जेडीयू ने भाजपा का दामन छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ हो लिए। उसके बाद 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और भाजपा को महज 53 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा। एक बार फिर से अगर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2010 का अगर फॉलो किया जाएगा तो भाजपा के 2 दर्जन विधायकों की सीट कट सकती है। और इसी के साथ जिस तरह से राजद के विधायक जदयू में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये मुश्किल वाला वक्त है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जदयू लंबे समय से भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है। पिछले कई चुनाव से जदयू की भूमिका बड़े भाई की तरह रही। 2010 विधानसभा चुनाव में पार्टी 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 115 सीटों पर फतह हासिल की। वहीं बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटों पर जीत हासिल की। एनडीए के खाते में कुल 206 सीटें आई। भाजपा और जदयू के बीच 17 जून 2013 को 17 साल पुरानी दोस्ती अचानक टूट गई और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू के साथ चुनाव नहीं लड़ी। 2015 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने जीती हुई 53 सीटों में से 23 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर लंबे समय से जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे या फिर विधायक रहे। जाहिर तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू तमाम वैसी सीटों पर दावा पेश कर सकती है जो भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ा करेगी। आइए नजर डालते हैं उन सीटों पर जिनके चलते विवाद खड़ा हो सकता है। रामनगर, नौतन, चनपटिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, सिकटी, कटिहार, जाले, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बैकुंठपुर, सिवान, अमनौर, लखीसराय, बाढ़, दीघा, भभुआ, गोह, गरुआ, हिसुआ, वारसलीगंज, झाझा। तो ये तमाम 23 सीटें हैं जहां पर जेडीयू सीधी टक्कर भाजपा को दे सकती है। जदयू ने राजद के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। 6 में से 4 विधायक ऐसी सीटों से आते हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीतती रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जदयू की नज़र बीजेपी की परंपरागत सासाराम, पालीगंज, गायघाट और केवटी विधानसभा सीट पर होगी। छपरा की परसा विधानसभा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने भी जदयू का हाथ थाम लिया और वे इस बार यहीं से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सीट पारंपरिक सीट नहीं है। कुल मिलाकर 23 सीटें जिन पर बीजेपी विधायक और 4 सीटें जहां पर जदयू में आए आरजेडी विधायकों का कब्जा है। यानी इन 27 सीटों को लेकर एनडीए में रार छिड़नी तय है। बीजेपी इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है और वहीं जेडीयू ने पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर ली। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि सीटों को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है। अगर किसी मुद्दे पर विवाद है तो उसे मिलकर बैठकर सुलझा लिया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये साफ कहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में भाजपा अपने पारंपरिक सीटों पर ही लड़ेगी, वो सीट किसी के खाते में जाने नहीं देगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जेडीयू ने पूरी प्लानिंग कर ली है, 27 सीट यानी कि जो विधायक अभी शामिल हुए हैं इनको मिलाकर 27 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और वहां पर जेडीयू ताल ठोकने के लिए तैयार है। अंदर खाने पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ऐसे में भाजपा को जोरदार टक्कर मिलेगी और इस मुद्दे पर भी विवाद गहरा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।